हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और बच्चों की डिमांड थी कि सर ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाइए, चाक से पढ़ाइए। तो आइए हम आज एक सवाल चाक से पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रश्नावली 4.3 का। इससे पहले के सवाल हमने करा चुके हैं, तो आप जाइए और देख लीजिए विद्या स्टडी के चैनल पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है विद्या BIDHY करना, भी नहीं करना, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, BIDHY विद्या स्टडी STUDY। चलिए, तो ये सवाल जिसको बनाते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, क्या कहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए, तो यहाँ पर दो संख्या है बच्चों, तो मान लेते हैं माना कि बड़ी संख्या, या पहले छोटी मान लीजिए, माना कि छोटी संख्या, एक काम कीजिए बड़ी ही मानिए, माना कि बड़ी संख्या y है, x है तथा छोटी संख्या क्या है? y है। ठीक है बच्चों, ये दो संख्या मान ली। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है? प्रथम शर्त कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हम लगाएंगे प्रथम शर्त से। यहाँ पे दो कंडीशनें दी हुई हैं। प्रथम शर्त से यानी फर्स्ट कंडीशन से क्या कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो आप समझते मतलब घटाना। तो कर दीजिए, पहली संख्या थी x का वर्ग और माइनस y का वर्ग। ये दोनों संख्या हो गई, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया है सवाल में। कितना दिया है? 180। समीकरण क्या कर लेंगे बच्चों? 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त पे आ जाएंगे। तो द्वितीय शर्त क्या बोली हमने अपन से? चलिए पढ़ते हैं सवाल में, देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें शर्त समझ में नहीं आएगी तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहा? आगे बढ़िए। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या मानी हमने? y। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी छोटी संख्या क्या है? हिंदी में लिख देते हैं, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो क्या है? बड़ी संख्या से क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसमें क्या कर दीजिए? 8 का गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मानते। छोटी संख्या थी y, तो हमने ध्यान रखा y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या क्या थी? x, और इसमें गुणा कर दिया हमने क्या का? 8x का। तो क्या बना? y वर्ग बराबर 8x। इसको दे देंगे बच्चों समीकरण 2। ठीक है, ये सरल सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा? y वर्ग बराबर 8x और हमारे समीकरण में क्या लिखा? x वर्ग ऋण y वर्ग। तो हम y वर्ग के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको साइड में करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको दिखे ना। चलिए पहले नीचे स्पेस कम है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? बोल देंगे कि y वर्ग, डायरेक्टली मान रख देंगे, y वर्ग के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 1 में रखने पर तो रख दीजिए x वर्ग और y वर्ग के स्थान पर कितना रखना बच्चों हमें? 8x। कितना? 8x। तो ये हमने रख दिया और बराबर में कितना है समीकरण 1 में? 180। तो इसको रख दीजिए 180। अब इसका कर लीजिए पक्षांतर। तो x वर्ग ऋण के 8x और ऋण के 180 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, अच्छा 3 नहीं दीजिए, हम गुणनखंड विधि से कर देंगे इसको, बराबर में 0। ठीक है, हाँ इसको दो विधियों से कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसको गुणनखंड जो अभी तक करते आ रहे हैं, इसके बाद सूत्र विधि जब आएगी तो उससे करेंगे। तो क्या कहोगे कि सर यहाँ तो हमें गुणा में कितना चाहिए? तो आपने कहा 180 और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए? तो 8। ये कैसे पता चला? कि गुणनखंड वाले सवाल जब हमने पढ़ाए थे तो आप देख लेना वीडियो प्लेलिस्ट में जाके,
बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है। तो प्लस माइनस में करने में कितने चाहिए हमें, ऋण के 8। तो हमने कहा 180 के गुणनखंड तोड़ के ले आओ आप। हम बता दे रहे कि कौन कौन सी संख्या रखेंगे। तो हमने कहा कि 2 का जाएगा, 2 इनाम 18, 2 शून्य 0, 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब जाएगा 3 का, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पाँचे 15 और 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये गुणनखंड आ गया 2 2 3 3 5। तो हमें ऐसे बनाना है पेयर्स इसके, ताकि जोड़े तो 8 आ जाए या घटाएं तो 8। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15। 12 15 में क्या आ रहा है, 12 15 में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। 12 15 में 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे, जबकि हमें यहाँ चाहिए 8। तो एक काम करते हैं 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। हाँ देखिए इसको ले लीजिए आप, यानी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 गुणा 5 दूनी 10। ठीक है, 18 और 10 को लेंगे आप तो 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, जब इनका गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं। बड़ी संख्या चिन्ह चाहिए था ऋण का, इसलिए हम बड़ी संख्या को पहले रख लेंगे यानी ऋण का लेंगे। ठीक है, जब हमें पता चल जाता फिर हमें माइनस प्लस का चिन्ह डिसाइड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ चिन्ह क्या है, तो हमने देखा ऋण का, तो हम बड़ी संख्या लेंगे ऋण की और छोटी संख्या लेंगे धन की। धन की क्यों लेंगे, क्योंकि भैया घटाना है हमें। अगर हम समान चिन्ह ले लिए तो जुड़ जाएंगे, लेकिन इसलिए हम विपरीत लेंगे। चलिए इसको बनाते हैं, इंप्लाई दैट, ठीक है, एक्स वर्ग क्या लिखना है, ऋण के 18x और क्या लिखना है, धन के 10x, और ये है तुम्हारे पास 180 बराबर में 0। अब बना लीजिए 2 2 की जोड़ी, पहली जोड़ी में से क्या कॉमन, तो आपने कहा सर जो दोनों के पास है वो कॉमन है, तो x कॉमन, इधर बचा x ऋण 18, यहाँ पे से सीधा देखिए 180 को हमने लिखा था क्या 18 गुणित 10, तो 18 10 10 दोनों के पास है, तो प्लस के 10 आ गया बाहर, इधर बचा x ऋण 18 बराबर क्या चल रहा है 0। तो इंप्लाई दैट x ऋण 18 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x धन 10 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ये दोनों के बराबर में 0 है तो एक एक को दे दीजिए। जब x ऋण 18 बराबर 0 तब x बराबर 18 और दूसरी बार इसको 0 में रख दीजिए। जब x धन 10 बराबर 0 तब x बराबर ऋण के 10। तो चूंकि यहाँ पे संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, चूंकि ऋणात्मक मान आपको लिख देना है, चूंकि ऋणात्मक मान उपेक्षणीय है, मतलब हमारे काम का नहीं है, उपेक्षणीय है, अतः x बराबर धन वाली संख्या ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे 18। ठीक है, तो x का मान आ गया हमारा 18, यानी बड़ी संख्या तो आ गई, हमें छोटी चाहिए है, तो छोटी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, इसका मान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो हम कहेंगे x के मान को समीकरण, चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो हमने कहा 2 में रख दीजिए। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो जब आप रखोगे तो क्या होगा, y वर्ग बराबर 8 गुणित x का मान 18। ठीक है, x का मान 18, इसका वर्ग हटाओगे इंप्लाई दैट, तो y बराबर इसमें वर्गमूल लगेगा 8 गुणित 18 और इसको क्या कर लीजिए, गुणनखंड तोड़ लीजिए, 4 दूनी यानी 8 को अपन लिखेंगे 2 गुणित 2 और 18 को लिखेंगे अपन 2 गुणित 3 गुणित 3। तो इसमें से जोड़ी बनेगी एक 2 की और एक 3 की, यानी कि बाहर निकला y बराबर, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम कीजिए, मैं ऊपर कर देता हूं, नहीं तो पता चला कि कुछ नहीं हो पाया। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ इस जगह में, ठीक है। हाँ, तो क्या था अपने पास, y वर्ग यानी y सॉरी बड़ा हो जाएगा, y बराबर वर्गमूल 8 गुणित 18, कितना 8 गुणित 18। तो हमने कहा 8 को तुमने क्या लिखा, 2 गुणित 2 गुणित 2
और 18 को लिखा तुमने 2 गुणित 3 गुणित 3, तो इसमें से जोड़ी निकाल, एक 3 की, एक 2 की, एक 2 की, यानी 2 गुणित 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है बच्चों, नीचे लिख देंगे अतः बड़ी भुजा क्या हो गई, सॉरी बड़ी संख्या x कितनी मानी थी हमने 18 एवं छोटी संख्या कितनी हो गई बच्चों, अरे y मानी थी ना, तो y का मान आ गया है 12, कितनी हो गई 12 होगी। दैट्स ऑल, यही हमारा सवाल था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग फायदा ले सके। ठीक है, और आप बताइए कि ग्रीन बोर्ड पे पढ़ना कैसा लगा, कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।